Hey everyone, in this video lecture we have to discuss our class 10th chapter number 1, A Letter to God, which was written by G.L. Fuentes. This is a very interesting chapter, very interesting story. एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड, इसको समझते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम इसको मैं आपको इतनी ईजीएस्ट वे में इसको कराऊंगी. ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा. तो सबसे पहले लेटर का मीनिंग क्या है. लेटर का मीनिंग आप सभी को पता है कि लेटर का मीनिंग होता है यहाँ पे पत्र, है ना. गॉड होते हैं हमारे भगवान जी, हम सभी को पता ही है. और ये चैप्टर किसने लिखा है, G.L. Fuentes ने. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो इस स्टोरी में जो सबसे पहले है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. इस स्टोरी के अंदर हमारे पास एक फार्मर है जिनका नेम है लेंचो. तो लेंचो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर एक फार्मर है जिन्होंने हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जिन्होंने गॉड को, भगवान को अपना लेटर लिखा. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उनकी क्रॉप्स जो थी वो ख़राब हो गई थी, तब जो लेंचो थे, जो फार्मर थे, उन्होंने गॉड को एक लेटर लिखा आस्किंग फॉर 100 pesos. सो यहाँ पे जो पीसोज है वो क्या है, पीसोज इज़ अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, ऐसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो पीसोज है. सो लेंचो एक फार्मर थे जिन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा जब उनकी जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई थी. उन्होंने उस लेटर के अंदर क्या लिखा, भगवान जी से 100 पीसोज मांगे. अब इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इन्होंने पूछा डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या जो लेंचो का लेटर है वो गॉड तक पहुंचेगा या फिर जो भगवान जी हैं उसको मनी भेजेंगे. सो ये जो है ये सब चीज़ें हमें स्टोरी से ही पता चलेगी. तो चलिए अब हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में, इंटरेस्टिंग वे में. द हाउस, द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली. वैली आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, घाटी. देखिए बच्चों, जो भी मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखा है मीन्स उन सब का मीनिंग या तो साइड में गिवन है या फिर मैंने आपको साइड में मेंशन करके खुद लिखा हुआ है हिंदी में, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं. सो एक हाउस था पूरी इंटायर वैली में, ओनली वन हाउस, है ना. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, यानी कि जो टॉप ऑफ द हिल पे वो हाउस बना हुआ था पूरी वैली के अंदर. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, मतलब टॉप ऑफ द हिल पे तो वो घर बना ही हुआ था, तो इस हाइट से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते थे. वन कुड सी अ रिवर, सबसे पहले तो हम एक रिवर देख सकते थे वहाँ से. फिर द फील्ड ऑफ राइप कोन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, पका हुआ मक्का. ठीक है, आपको पता ही होगा कॉर्न को हम हिंदी में मक्का कहते हैं. तो पका हुआ मक्का वहाँ से दिखता था, फील्ड उसकी दिखती थी, पूरा खेत दिखता था पके हुए मक्के का. डॉटेड विद द फ्लावर्स दिखते थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उससे क्या होगा कि एक अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, है ना, क्योंकि रिवर है, पके हुए मक्के का खेत है, पूरा फील्ड है राइप कॉर्न की. तो ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. सिर्फ एक चीज़ जिसको अर्थ को, जिसकी ज़रूरत थी, जो चीज़ अर्थ को नीडेड थी वो क्या थी, डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, यानी कि सडन या फिर हैवी फॉल ऑफ रेन. देखिए डाउनपोर का भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मूसलाधार बारिश, यानी कि एकदम से बारिश हो जाना, या फिर एटलीस्ट अ शावर, है ना, बारिश होना, उसी को हम ये कहेंगे. तो अर्थ को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो क्या था, बारिश, रेन चाहिए थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यू न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards north east. जो लेंचो था वो मॉर्निंग में जब उठा तो वो यही चाह रहा था कि फील्ड्स को जो है वो थोड़ी बारिश मिल जाए ताकि गुड हार्वेस्टिंग हो जाए. तो जो वो स्काई था वो अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देख रहा था, ताकि वहाँ से वो सोच रहा था कि बारिश हो जाए तो गुड हार्वेस्ट हो जाएगा, है ना, घर चलेगा अच्छे से, वो खाए पिएंगे. सो दैट्स वाई जो लेंचो था, फार्मर था,
वो स्काई को टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट देख रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। सो जो लेंचो की वाइफ थी वो क्या कर रही थी, इवनिंग मील प्रिपेयर कर रही थी। सुपर होता है हमारा शाम का भोजन, ठीक है। रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ जो थे वो फील्ड के अंदर वर्क कर रहे थे, बाकी जो स्मॉलर थे वो प्ले कर रहे थे नियर द हाउस। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, ठीक है। जब तक बच्चे जो है वो खेल रहे थे तब तक कि उनकी मम्मा ना बुलाए कि आओ बच्चों खाना खा लीजिए। जो ओल्डर बॉयज़ थे वो काम कर रहे थे फील्ड के अंदर, बट जो छोटे बच्चे थे स्मॉलर थे वो प्ले कर रहे थे नियर द हाउस। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो ने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो गिरना शुरू हो चुकी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब वो गिरेंगी, है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल जो थे आते हुए दिख रहे थे। लेंचो ने प्रिडिक्ट क्यों किया बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स थे यानी कि जो बादल थे वो आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो काफ़ी फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था, मैन कौन है यहाँ पे, लेंचो, वो बाहर किस लिए गए, कोई और रीज़न नहीं था उनका बाहर जाने का, सिर्फ यही रीज़न था कि वो रेन जब आएगी तो वो रेन को फील कर सके अपनी बॉडी के ऊपर। यहाँ पे मैंने प्लेजर का भी मीनिंग आपको मेंशन किया हुआ है जिसका मतलब है आनंद, ठीक है जी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होता है चिल्लाना, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। सो एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाना, यानी कि खुशी से वो चिल्लाए कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से फॉल हो रहे हैं, स्काई से जो नीचे आ रहे हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये एक न्यू कॉइन्स हैं यानी कि नए सिक्के हैं। उन्होंने रेन ड्रॉप्स को यहाँ पे न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया है। सो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही थी स्काई से उनको न्यू कॉइन्स बताया, क्योंकि लेंचो की तो गुड हार्वेस्ट होगा उससे, तो उन्होंने क्या किया, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि रेन ड्रॉप आए ताकि उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी हो जाए फील्ड की, तो उन्होंने जो रेन ड्रॉप्स है उसको न्यू कॉइन से कंपेयर किया। द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट पीसेज एंड द लिटल वन आर 5 सेंट। जो बिग ड्रॉप्स थी यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो क्या थी, 10 सेंट पीसेस थी, बट जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट पीसेस। उन्होंने, लेंचो ने ऐसा बताया कि जो बिग ड्रॉप्स हैं उनको उन्होंने 10 सेंट पीसेस कहा, जो छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनको उन्होंने 5 सेंट पीसेस कहा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of a rain. तो जब रेन आ गई तो जो लेंचो थे वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन उनको हो गया कि यस अब रेन आ चुकी है तो अब सब कुछ सही है, ठीक है। तो उनको सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने ये बताया कि ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो फील्ड थी मक्के की, विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड, ड्रैप्ड होता है कवर की गई, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब रेन आ गई। बट जैसे ही उन्होंने ये सब कहा, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि वो सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, सब कुछ हो गया, रेन आ गई, अचानक से ही जो बारिश थी वो स्ट्रॉन्ग विंड में बदल गई, यानी कि तेज़ तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो गई अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ तेज़ हवाएं, और उसके बाद वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, यानी कि ओले भी पड़ने स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो लेंचो ने ऐसा माना कि जो ये अब जो गिरी है
गिरे हैं ओले वगैरह, उनको उसने नेम दिया न्यू सिल्वर कॉइन्स का। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बॉयज़ थे यानी कि जो लेंचो के बच्चे थे वो बाहर आए और उन्होंने फ्रोजन पर्ल्स को यानी कि ओलों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने कहा कि अब तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली। तो लेंचो जो फार्मर थे वो किस चीज़ के बारे में होप कर रहे थे कि ये जो बारिश है, ये जो हेल स्टोन्स आए हैं, ओले पड़ रहे हैं, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। मतलब करीब 1 घंटे तक जो ओले थे वो आए, घर पर भी पड़े, गार्डन पर भी, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट। जो पूरी फील्ड थी लेंचो की, फार्मर की, वो पूरी फील्ड वाइट हो गई बिकॉज वहाँ पे ओले गिरे, हेल स्टोन्स गिरे। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड जो थी वो ऐसे वाइट हो गई थी जैसे कि उसको सॉल्ट से कवर कर दिया गया हो, यानी कि पूरी फील्ड पर नमक अगर हम छिड़क देते हैं तो ऐसे ही वो ओले जब उस पर गिरे, जो फील्ड थी वो पूरी वाइट हो गई थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ट्रीज के ऊपर इवन एक भी लीफ जो थी वो बची नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी वो टोटली जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स जो थे वो पेड़ पे से जा चुके थे क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। लैंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लैंको की आत्मा है, लैंको का सोल है, वो पूरा सैडनेस से फिल हो चुका है। When the storm had passed, जब जो पूरा स्टॉर्म था वो चला गया, पास हो गया, he stood in the middle of field and said to his sons। देखो, जब जो पूरा स्टॉर्म था वो चला गया, वो फील्ड के बिल्कुल मिडल में खड़ा हुआ और उसने, फार्मर ने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। तो लॉकस्ट क्या है? इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वान्स। प्लेग ऑफ लॉकस्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि झुंड, ऐसे इंसेक्ट्स का झुंड जो कि पूरी की पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो लेंचो जो है वो अपने बेटों से कह रहा है कि जो प्लेग है लॉकस्ट का, यानी कि जो झुंड था, स्वान्स का झुंड होता है, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। इन्होंने तो इतना भी नहीं छोड़ा। द हील हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस पूरे साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन। ये जो नाइट थी बहुत ज़्यादा दुख भरी नाइट थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल पूरे हम सभी भूखे ही भूखे ही रहेंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली। सॉलिटरी यानी कि अकेला हाउस था बीच में वैली की। देर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सिर्फ अब जो लेंचो फार्मर था उसके मन में सिर्फ एक ही हेल्प बची थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी कि अब जो फार्मर था वो सिर्फ यही चाह रहा था कि अब तो सिर्फ मेरी हेल्प भगवान ही कर सकता है और कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अपसेट नहीं होना चाहिए चाहे पूरा का पूरा लॉस हो चुका हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ अ हंगर। हमेशा याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। That's why what they say, no one dies of a hunger. All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात जो फार्मर था, लेंचो था, वो सिर्फ एक ही होप रखता था, एक ही होप रख रहा था
कि अब तो सिर्फ मेरी हेल्प फ्रॉम गॉड रह गई है, यानी कि भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience. Conscience का मीनिंग आपको यहाँ पे गिवन है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब हमें ह्यूमन बींग्स को जैसे अंदर से पता चल जाता है ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो ये कॉन्साइंस होता है। सो लेंचो के मन में एक ही होप था, विच इज़ अ हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब मेरी जो हेल्प है वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं मुझे बचाने आ सकता, कि हम इस साल भूखा मरेंगे, है ना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। लेंचो को ऑक्स ऑफ मैन इसलिए कहा गया क्योंकि जो लेंचो था वो अपनी फील्ड्स में एनिमल की तरह काम करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसको पता है कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। संडे को लेंचो ने अपना लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, खुद वो टाउन में उस लेटर को लेके गया, फिर उसको मेल के थ्रू प्लेस किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और उसने लेटर किसको लिखना स्टार्ट किया? लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर लिखना स्टार्ट करा। उसने अपने लेटर में लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप इस साल मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। I needed 100 pesos. Pesos is a currency of several Latin American countries. लेंचो जो है अपने लेटर में कहता है कि मुझे सिर्फ 100 पीसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम बिकॉज द हिल स्ट्रॉम डैश डैश डैश। सो लेंचो ने भगवान को लेटर में क्या क्या लिखना स्टार्ट किया कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरी फैमिली और मैं इस साल पूरे हंग्री ही मर जाएंगे। मेरे को सिर्फ 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपना फील्ड को दोबारा से 100 कर सकूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हेल स्टॉर्म ने पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय कर दी है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर मेंशन क्या किया उन्होंने, लेंचो ने क्या मेंशन किया? टू गॉड, मीन्स जो ये लेटर है वो भगवान को है। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर जो है वो मेल बॉक्स में रख दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, एक जो एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन ही था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ, हार्टिली, मतलब खूब तेज़ी से हंसता हुआ, एंड शोड हिम लेटर टू गॉड, और उसने दिखाया अपने बॉस को कि देखो ये कैसा इंसान है, इसने भगवान को लेटर लिखा है, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने मतलब कभी भी अपने करियर में, इस करियर में कभी भी ऐसा तो एड्रेस नहीं देखा था। जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? फैट, एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली नेचर का होता है, काफ़ी प्लीजेंट है। फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, खूब तेज़ी से हंसता हुआ, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, फिर कुछ इमीडिएटली ही उसको क्या हुआ? ही टर्न सीरियस, वो काफ़ी सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को टैप किया, रखा। कमेंट किया, व्हाट फेथ, मतलब यार कितना विश्वास है इस मतलब इंसान में जिसने ये लेटर लिखा है, और एनवलप के ऊपर ये मेंशन किया है कि लेटर जो है वो गॉड को लिखा जा रहा है, टू गॉड। ये कितना विश्वास है, व्हाट फेथ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रॉट दिस लेटर, कि काश मेरे अंदर भी ऐसा ही फेथ हो, जिस इंसान ने लेटर लिखा है गॉड को, उस जितना फेथ मेरे अंदर भी हो। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। So, in order not to shake the writer's faith in God, postmaster came up with an idea, answer the letter. अब ये सब तो हो गया। पोस्टमास्टर के मन में क्या आइडिया आया कि
ये लेटर तो उन्होंने दे दिया, अब हम उनका जो फेथ है, फार्मर का जो फेथ है, उसको हम शेक ऑफ नहीं कर सकते। मतलब उनका इतना विश्वास है भगवान में, है ना, तो उसको हमें एक आंसर भी देना पड़ेगा। अगर उसने लेटर लिखा है, भेजा है मेंशन करके एनवेलप के ऊपर टू गॉड, तो हमें उसको ये लेटर देना भी पड़ेगा, है ना। सो फ्रेंड्स, आगे की जो स्टोरी है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, मींस पार्ट 2 के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब के जो साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दो, ताकि जब भी मेरी वीडियोस आएँ तो आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियोस आ गई है, तो आप देख सकें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंग्लिश और साइंस की ऐसी वीडियोस लाती रहूं, तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपको मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।